सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत पावन दिन के साथ करते हैं आज की शुरुआत। कहते हैं कुछ खास बात है। श्री सम्मेशगढ़ गिरनार दूसरे सिद्ध क्षेत्र की आज पहचान बनी हुई है। ये देख रहे हैं, ये पद यात्रा दिल्ली टू शौरीपुर टू गिरनार चल रही है। 1500 किलोमीटर ग्वालियर पार कर चुकी है, एमपी में घुस चुकी है और फिर आगे यात्रा होगी। पर हम बात ये हो रही है, खास बात 2 जुलाई की, जिस दिन मोक्ष कराने। पर आज आपको बता रहे हैं ताज़ा चित्र देकर कि हर टोक के आज कैसे हाल है। और जब आप आन सुनोगे आज उसके खास, तो हाल आपको बदहाल मिलेंगे। एक टोक पर रास्ता बंद कर दिया है जाने का, पत्थर लगा के, चदरें लगाकर। एक टोक पर ताला लगा दिया गया है। एक टोक पर जाने का रास्ता पहले ही नहीं है। और एक टोक के ऊपर यानी 5वीं टोक पर आपके जयकारा अर्घ चलाने के लिए आपके हाथ और मुंह बंद रखे जाते हैं। वरना जानते ही आप, चाहे पुलिस वाला हो चाहे वह पंडा हो। आज आपको एक एक के ताज़ा चित्र के साथ दिखाना शुरू करते हैं। बस इतना ज़रूर है, अगर हम हिम्मत करते हैं तो कहते हैं मंजिल दूर नहीं मिलती है। सफलता उसी को मिलती है जो 4 कदम आगे बढ़ाता है और आपके दर्शनों की शुरुआत हो जाती है। अभी 7 दिन पहले प्रदीप जैन दिल्ली से गए थे। उन्होंने चित्र भेजा जो आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से इस प्रवेश से आपकी एंट्री होती है। ये है एंट्री गेट। यहाँ से प्रवेश करते करते पहुँचते और दोनों इस पर चौकीदार के चित्र बन रहे हैं। यानी यहाँ पर यहीं से आपकी निगरानी के लिए एक चिंता की बात शुरू होती है। 9,999 सीढ़ी वाला, आदि तक रोपवे वाला, अब यह क्या जैन तीर्थ को सक पकाकर सिकोड़ा जा रहा है, हमसे दूर किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ के अब हाल कुछ इसी तरह के कहते हैं। वैसे दोनों तरफ खूब मंदिर मिल जाते हैं। आइए देखने शुरू करते हैं। पहली टोंक बहुत जैन मंदिर है, श्वेतांबर भाइयों के भी, दिगंबर भाइयों के भी, आप हम कहें जैन भाइयों के। लेकिन अतिक्रमण विले पार्ले ईस्ट के अंदर कहा गया ना कि अवैध के रूप में इलीगल मंदिर को तोड़ा गया। और यहाँ हम कहते हैं वन क्षेत्र के अंदर छोटी छोटी गुमटियाँ सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से वन क्षेत्र में बनी है। सरकार की नज़र इधर नहीं जाएगी, कोई ऐसा भ्रष्टाचारी इधर भी नहीं आएगा और अदालत भी किसी की बात को सुनने से पहले ही प्रशासन का कदम नहीं बढ़ेगा, प्रशासन खड़ा हो जाएगा। पर हम बात देख रहे हैं ये, इसी रास्ते चलते चलते जो पत्थर आ जाते हैं ना, देख रहे हैं आप, ये बस यही है। इधर ही है दूसरी टोंक, वो आपको दिखती नहीं है। दुकानों के बीच से रास्ता जा रहा है। आपकी टोंक के लिए तो जा ही नहीं रहा है। आपकी टोंक के बाकायदा वहाँ ये पत्थर लगकर देखते आगे जाके तो पानी की टंकियाँ रखी हैं और कुछ जगह बस्ती थी तो वहाँ पे लोहे की चद्दर से नो एंट्री देख रहे हैं आप। बस इसी के पीछे जाती है ये रास्ता और पहुँचते हैं सीढ़ी चढ़ के अनिरुद्ध स्वामी की दूसरी टोंक। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन्हीं के पोते हैं अनिरुद्ध स्वामी, उन्हीं की यहाँ टोंक है। टोंक की हालत एकदम खंडर है, पत्थर लगा है, संगमरमर लगा है, पर वह भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। जो स्थिति आज से 30 से 40 साल पहले थी वही आज है। एक भी नया पत्थर, नई रूप से नया प्लास्टर नहीं लग पाया है और हर जगह पर नया रुतबा बना दिया गया है, क्योंकि यह जैन समाज के लिए है अनिरुद्ध। वैसे यहाँ गुल्लक रखकर ना कब्जे की शुरुआत हो गई है, भगवा पोत दिए गए आसपास, पहचान को बदला जा रहा है। अरे यहाँ का तो रास्ता रोका जा रहा है। जैन यात्री आने बंद हो जाएंगे और फिर जब ये मिलेगा तो एक तीसरी टोंक की तरह यहाँ का नज़ारा बदला मिलेगा। आपको नहीं पहचान पाएंगे आप। हमारी संस्थाएं यहाँ पर 10 साल से हैं। एक हमारे आचार्य श्री भी यहीं थे, लेकिन इसकी तवज्जो हमने आज तक नहीं दी। 5वीं टोक का राग गाते रहे और दूसरी तीसरी को भी हटाते रहे। बस यही स्थिति है दूसरी टोक। हाँ, कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ गई थी तो कुछ श्राविकाओं यात्रियों से बात की थी, सुनाते हैं। दूसरी बार छतरी नहीं थी, छतरी बनी है कहीं पीछे का और आगे दुकानें बन गई है। आगे दुकान कोई बोलेगा कि पीछे दूसरा टूक है, दूसरा मतलब बाकी दिखता ही नहीं है। मतलब वो टोंक दिखता भी नहीं, दिखता भी नहीं, तो जानकारी भी नहीं टोंक। मतलब आम आदमी को जाएगा जैन समाज का तो उसे पता भी नहीं टोंक है। आगे इतनी दुकानें बना दी गई हैं, बहुत सारी पूरा ढक गया, मतलब दूसरी तीसरी चौथी टोंक पर कोई पुजारी भी है हमारे जैन समाज को। 10 साल पहले भी कोई था, आगे कोई नहीं। और 5वीं टोंक पर अब क्या आगे चढ़ा पाई? मना कर दिया, ऐसा लगा दहशत सी लगी। ज़्यादा देर रुकने भी नहीं देते और एक से दूसरे पर वापस जाने की कोशिश करते तो मना कर देते हो।
का नाम ले पाई हम? हाँ, भगवान नाम ले। दूसरी टोंक के गजब के खंडर के दर्शन आज हमने आज टोंक को इस हालत में छोड़ दिया है जैसे 10 साल से पढ़ के खंडर बन जाए। और अब तीसरी टोंक पे देखिए, बाकायदा यह रूप है जो बदल दिया गया है। शंभू स्वामी जी श्री कृष्ण जी भगवान जी के पुत्र थे जो नेमी जानी तीर्थंकर की शरण में आए, दीक्षा लेकर यहीं से सिद्धालय गए। पर नाम कह देते हैं इसको गोरखनाथ बाबा। बदल दिया है, त्रिशूल गाड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, बदल ग्रिल लगा दी गई है। एंट्री के लिए शक्ल दिखाई जाती है। आप इस धोती कुर्ते टोपी वाले हो तो समझ लीजिए आपकी एंट्री बंद हो जाती है। बड़े गजब की बात है, पहचान को मिटाकर चरणों पर ही अलग तरह से सजाकर बदलने की कोशिश नहीं, बदल दी। ज़्यादा देर ठहरोगे, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, ठहर नहीं सकते। जयकारा तो वो बोलने की 5 भी नहीं, हर टोंक की बात हो गई है। जैसे जैन आता है तो आंखें यूँ हो जाती हैं घूरने के लिए, देखने के लिए। स्टील की ग्रिल लगने के बाद ये दरवाज़ा बना दिया, खोल दिया गया, लेकिन अब दरवाज़ा बंद रहता है। कैसे? अजय जी अहमदाबाद के, उन्होंने मेरे भाई ने ये चित्र भेजा है, देख लीजिए आप ये चित्र। अब ताला लगा रहता है, जिसने उसके हाथ में वो कौन से रंग का नोट आता है, खैर नोट रखते नहीं, पता नहीं था, हरा है लाल जो भी आता है, उस नोट को दिया, आपके दरवाज़ा खोल के अंदर पहुंच जाओगे। 1 सेकेंड 10 सेकेंड रहो, 15 सेकेंड रहो, 20 सेकेंड, वापस आ जाइए। उस नोट ने आपका काम कर दिया। नहीं तो अब इस ताले में आपकी एंट्री बंद है। बस गोरखनाथ बाबा के अंदर अब हमारे शंभू स्वामी जी के लिए आप जयकारा अर्घ्यान नहीं बोल पाते हो, जहाँ पहले आराम से चढ़ा पाते थे। अभी तक 5वीं को हम रोना रो रहे हैं, आज तीसरी की दशा भी ऐसी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज अपडेट दे रहे हैं आपको, क्योंकि पद यात्रा के बाद पहुँचना है। 2 लोग यहाँ पर हर टोक के बारे बता रहे हैं, चौथी टोक के अब दर्शन करते हैं। और ना चैनल महालक्ष्मी ने कुछ समय पहले एक यात्री जो यहाँ पर गए थे, यात्रा करके जैसे ही आए थे 1 बजे लगभग, हमने उनसे पूछ लिया था कैसा देखा। उन्होंने क्या कहा, 1 मिनट में पहले आपको वह शॉर्ट सुना देते हैं। आप थोड़ी देर पहले ऊपर से पर्वत से टोंक के दर्शन करते हुए आए। आप इससे पहले भी क्या कभी गए हैं दर्शन करने? कब गए होंगे आप? 2009 और 2019, यानी 10 साल पहले गए। तब भी कहते हैं उसके बीच में अब से 5 टोकों में क्या कोई निर्माण हमारे जैन समाज का हुआ है? वहाँ पर कुछ अच्छा हुआ है? कोई निर्माण नहीं हुआ। पहली टोक पर मंदिर बना हुआ है हमारा, दूसरी टोक जो हमारे पीछे बनती है, क्या उस पर छतरी है? छतरी होती, कुछ भी नहीं, खुले चरण में, अभी खुले चरण पड़े वहाँ पर। 5वीं टोक पर कहते हैं दर्शन नहीं करने देते थे, पंडित लोग मतलब दर्शन नहीं करने देते। कोई सामग्री आप चढ़ा नहीं पाए वहाँ पर? कोई भी चढ़ाना बिल्कुल, भगवान का नाम भी नहीं बोल पाता है, मतलब भगवान नाम भी नहीं बोल सकते आप, वो मना करते हैं आप लोगों को। दर्शन करते ही फटाफट रवाना हो, यही जमाना बन गई है। कुछ पहले दुकानें नहीं थी, दुकानें भी बन गई हैं। अब दुकानें बहुत सारी हो गई, ये बहुत परिवार के हिसाब से बहुत गलत काम हो रहा है। ये सारी जैनियों ने बनाई है, किसी और समाज में नहीं? जैनियों की दुकान तो नहीं लग रही हमें, हाँ अन्यों की है। मतलब यहाँ पे जैन समाज की ओर से कोई भी अच्छी सुविधा वहाँ ऊपर हुई है? जैन समाज की ओर से कोई भी सुविधा अच्छी नहीं है। वहाँ पर कोई भंडार करने की इच्छा नहीं होती, जो जैन का मंदिर है तो मतलब कोई पुजारी हमारे हैं, जैन समाज पुजारी मिलते हैं आपको ऊपर? कहीं भी नहीं, खाली पहले टुक पर अपना पुजारी और चौकीदार गाइड मिलता है, कहीं पर भी नहीं। अन्य 4 टुकों पर कहीं पर 10 सालों में कोई भी ऊपर विकास नहीं दिखा आपको? कोई भी नहीं हुआ है। अरे गलती हो गई, सॉरी, ऐसे कहते हैं ना, मिस्टेक हो गई, सॉरी। हाँ, बात यह है चौथी टोक पर चढ़ने का रास्ता ही नहीं है। बस विरले ही जो हुआ होते हैं वही पहुंच पाते हैं हिम्मत करके, नहीं तो प्रकृति नहीं ऐसा है। कहते हैं इंसान अपनी टोकों को बचा नहीं पाया यहाँ की, लेकिन प्रकृति की मार ने उसको बचा रखा है। चौथी टोक पर कब्जा नहीं हो पाया, कारण इसलिए है कि वहाँ का रास्ता दुर्गम है। जैसे किसी पहाड़ पर बगैर रास्ते के चढ़ते जाते हो, बस ऐसे ही चौथी टोक पर चढ़ना पड़ता है। तभी आप चौथी टोक पर प्रद्युम्न स्वामी जी की, श्री कृष्ण जी के बेटे तक पहुंच पाते हो आप। यह है चौथी टोक का रास्ता। इसलिए चौथी टोक का वजूद अब तक कुछ लोग कहते हैं चौथी टोक का रास्ता बना दो रास्ता बना दो, टोक गई, देर नहीं लगेगी। बस अभी भी वहाँ पर कुछ ऐसी कोशिशें जारी हैं। अब आ जाते हैं उस टोक की ओर। अंदर तो आप ले ही नहीं सकते, कैमरा मोबाइल कुछ नहीं, एंट्री नहीं मिलती है, नहीं तो मोबाइल लेके धमकी मिलती है। बस यहीं से दूर से देखकर शांति दर्शन करा रहे हैं आपको। अंदर पहुँच के बस जयकारा नहीं बोल सकते, नमोकार नहीं पढ़ सकते, अर्घ्य नहीं चढ़ा सकते। बस 17 मई 2005 के
हाई कोर्ट के निर्णय का बस यही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आधा हिस्सा अपना, पूरा आप क्यों नहीं, पराया माल भी अपना, बस यही बात है। एक तरफ संप्रदाय पूरे सब अधिकार ले रहा है, लीजिए आपको मिला है, लेकिन दूसरे संप्रदाय को भी बराबर का अधिकार मिला है, उसे क्यों अलग करते हैं। एक पंडा और एक पुलिस वाला साथ रहता है, पुलिस वाला आपकी तरफ नहीं उन्हीं की तरफ हो जाता है, और आप खाली 1 घंटा बच जाते हैं। निकलो 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 निकलो, बस इतनी देर में वो कहता है, सक पका के चिमटा उठा लेता है, कभी तलवार उठा लेता है, कभी कुछ करता है, कभी गाली गलौज करता है, और कभी हाथ पैर सब चलने लगता है। उस सब से बचने के लिए एक ही तरीका है, चुपचाप बस 5 मिनट टोक के। क्या यही दस्तूर रहेगा? आज सवाल यही है। 2 जुलाई को हमें भी अपने अधिकार को पूरा करना है, मेहरबान करना है, उसी शांति से जैसे अभी रैलियाँ निकाली है हमने। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। हमें प्रेम से सौहार्द में मिलकर लाडू चढ़ाना है 2 जुलाई को, बस इसी 5वीं टॉक पर। यही भावना भाएंगे तभी तो सफल हो पाएंगे, अपनी विरासतों को बचा पाएंगे। इमरान मसूद सांसद, भारतवर्ष दिगंबर दैनचीत क्षेत्र कमेटी से मिलकर हमें भी मौका मिला था इनसे चर्चा करने का, गिरनार के बारे में और बारे में। अब ये गुजरात गए थे किसी काम से, जूनागढ़ भी पहुँचे थे, एकदम याद आ गया कि वहाँ पर हमने जैन समाज से बात की थी, और यहाँ की वस्तु से अगले गिरनार में ज़रूर पहुँचे। स्थिति जानी जो समाज ने कही थी, जैन ने, बिल्कुल वही मिल रही थी जो बात स्पष्ट हो रही थी। मन में उसको उतार कर चल दी हैं, पर देख लीजिए जब हम किसी नेता के पास पहुंचते हैं उसके भी दिल में कहीं वह याद रहती है, और वह जब वह कहीं मौके मिलता है तो वह पहुंच ही जाता है, जैसे इमरान मसूद पहुंच गए यहाँ पर। 5 टोक के दर्शन करा दिए आपको, याद दिला दें। दूसरी पर जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है, पत्थर डाल दिए हैं, और बाकी जो बचा है उसे चादर लगा के बंद कर दिया है। आगे दुकानें हैं, रास्ता ही लगभग बंद है, पता ही नहीं चलता किसी नए वाले को कि उधर भी कोई हमारे अनिरुद्ध स्वामी की टोक है। तीसरी टॉक गौरनानक बाबा के बदल गई है, लोहे स्टील की ग्रिल लग गई है, उस पर गेट था, पहले गेट खुला रहता था, अब गेट भी बंद रहता है। गरम करोगे हाथ तो तभी दर्शन करने का नाम लेके नहीं मिलता है। चुपचाप जाओ, समझ लो, एहसान मान लो। चौथी टॉक, रास्ता नहीं है, विरले ही पहुँच पाते हैं, इसीलिए उस टॉक को सुरक्षित पा पाते हैं कुछ समय के लिए। 5वीं टॉक, हमारे आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन 2 जुलाई जो इस बार है, हमारे 22वें तीर्थंकर की मोक्ष किरण तिथि के दिन हमें हम सब को मिलकर यहाँ पर लाडू चढ़ाने के लिए आना है। शांति से आना है, प्रेम से आना है, सौहार्द से आना है, कोई झगड़ा नहीं करना है। हमें तो सिर्फ इतना है, हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना है। प्रयास करिएगा। अपने तीर्थ के संस्कृति में जिंदा तीर्थ तभी रह पाता है, वह जिंदा यात्री जा पाता है। अब आगे का देखना है। आपको आज तक का चैनल महालक्ष्मी ने अपडेट दे दिया है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ नए अपडेट के साथ। सादर जय जिनेंद्र।